बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने बहुत सारे नारे सुने होंगे और सुन रहे होंगे। सबसे पहले इंसानियत, सारे इंसान बराबर, इंसान को बहैसियत इंसान देखना चाहिए और इंसानियत सबसे बड़ा मजहब वगैरह वगैरह। ये तमाम स्लोगन्स और तमाम के तमाम नारे इंतहाई खुशनुमा और अच्छे दिखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इसके पीछे कौन से फलसफे कार फरमा है? तो आइए देखते हैं। दरअसल मगरिब में, वेस्ट में जो मजहब को माशरे से निकालने के लिए जो तहरीक चली और जो फलसफे ईजाद किए गए, उन तमाम फलसफों की बुनियाद जो है वो ह्यूमनिज्म है, इंसानियत परस्ती। अब ये इंसानियत परस्ती के तहत यही नारे हमसे लगवाए जाते हैं और एक मयार हमसे मनवा लिया जाता है, और फिर इसी मयार को मनवाने के बाद इस्लाम पर और मुशख्खसात इस्लाम पर, दीनी शख्सियात पर एतराज़ किया जाता है और फिर उसका हल हमारे पास नहीं होता। ह्यूमनिज्म, इंसानियत परस्ती क्या है? एक अमरीकी मुसन्निफ कार्लिस लिमिट ने इस पर एक मुस्तकिल किताब लिखी, फलसफा इंसानियत परस्ती के नाम से। उसमें उन्होंने इस किताब में तकरीबन ह्यूमनिज्म की तारीफ 10 नुकात से वाज़ेह की है। उनमें से जो बुनियादी 5 नुकात हम आपके गोशगुजार करना चाहते हैं वो ये है। सबसे पहला नुक्ता कि ह्यूमनिज्म, इंसानियत परस्ती की सबसे पहली बुनियाद क्या है? वो ये है कि माबादत तबीयत, मेटाफिजिक्स से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी चीजें हैं, खुदा का वजूद है, फरिश्तों का वजूद है, जन्नत और जहन्नम का वजूद है, रूह और शुऊर का वजूद है, ये सब फर्जी कहानियां हैं। ये मादी कायनात, मादे और एनर्जी के तामुल का और ताल्लुक का एक नतीजा है। इसके पीछे कोई शुऊर नहीं, इसके पीछे कोई ज़हनी मुतलक नहीं। नंबर 2, दूसरा नुक्ता ह्यूमनिज्म में यह है कि ये जो कायनात है, यूनिवर्स है, ये साइंटिफिक लाज और फैक्ट्स पर मबनी है। इंसान भी इसी मादी कायनात के वजूद का एक हिस्सा है और मादी इर्तिका का एक नतीजा है। लिहाजा इंसानी शुऊर, इंसानी नफ्स और इंसानी रूह ये कुछ नहीं। इंसानी नफ्स और इंसानी शुऊर का रूहानी वजूद कोई नहीं, बल्कि ये दिमाग के तामुल और चंद फंक्शंस का नाम है। इसका नतीजा यह है कि इंसान मौत के बाद किसी शुऊरी हयात की तरफ मुंतकिल नहीं होता, कोई आखिरत नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। तीसरा नुक्ता, ह्यूमनिज्म में चूंकि सबसे पहले इंसान को देखा जाता है और इंसानियत परस्ती की तालीम ही सबसे आला तालीम है, इसलिए इंसान अपने तमाम मसाइल में जो हतमी फैसला करेगा, तमाम के तमाम मसाइल का जो हल निकालेगा, वो अक्ली मयारों और अक्ली पैमानों में और साइंटिफिक मेथड्स के तहत अपने मसाइल का हल निकालेगा। इंसान किसी आसमानी और वही तालीमात का पाबंद नहीं है। चौथा नुक्ता, तकदीर, किस्मत, नसीब ये कुछ नहीं। इंसान अपने नसीब, अपनी किस्मत और अपनी तकदीर का खुद खालिक है। जिस चीज को वो मुस्बत समझता है, उस अमल को इख्तियार करने में वो बिल्कुल आजाद है। किसी मजहब और किसी नबी की तालीम, किसी आसमानी और खारिजी तालीमात का वो पाबंद नहीं है। लिहाजा जिस चीज को वो खैर समझे तो उस खैर को इख्तियार करने में वो आजाद है, और जिस चीज को, जिस अमल को वो शर समझे तो उस शर को छोड़ने का वो खुद मुख्तार और आजाद है। किसी आसमानी और वही पाबंदियों का वो पाबंद नहीं है। पांचवा नुक्ता यह है कि इंसान अपने अखलाकी अक़दार की तायीन कैसे करेगा। अखलाकियात की तायीन में और अखलाकी तालीमात की इख्तियार करने में इंसान ना आसमानी तालीमात का पाबंद है, ना कौम और कबीले की रिवायात का पाबंद है, बल्कि वही अखलाक है और वही अक़दार है जो इंसान को मादी तरक्की तक पहुंचाएं, और जो चीजें और जो आमाल और जो अफ़आल इंसान को
خوشی دے، سہولت دے، مادی ترقی دے، بس اسی اقدار میں اخلاقی پیمانوں اور معیار کی تعیین ہوگی۔ اخلاقی پیمانوں کی تعیین نہ مذہب کر کے دے گا، نہ قوم اور قبیلے کی روایات دے گا۔ تو دوستو، ہیومن ازم کی یہ جو بنیادی 5 نکات ہے، اگر ہم اس کا تقابل مذہب اور اسلام سے کریں گے تو دیکھیں، ہیومن ازم انسانیت پرستی کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اسلام خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہیومن ازم میں اخلاقی پیمانوں کا جو معیار ہے وہ دنیاوی اقدار ہے اور مادی ترقی ہے، جبکہ مذہب اسلام اخلاقی پیمانے خود طے کرتا ہے اور اس میں حلال و حرام اور انسانی فطرت کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر اخلاقی پیمانے بنائے گئے ہیں۔ تقدیر، جبر اور قسمت اور یہ ساری چیزیں اسلام کہتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے جو مادے سے بنا ہے اور دوسری اس کی روح ہے، اور یہ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لہذا موت کے بعد انسان کو ایک شعوری حیات حاصل ہوگی، اور اسی شعوری حیات میں اس کو سزا اور جزا ضرور ملے گی۔ تو یہ جو ہم سے معیار منوائے جاتے ہیں خوشنما نعروں کے پیچھے، یہ ہیومن ازم کا ایک ایسا بھیانک فلسفہ ہے جو بالکل خدا پرستی اور انسان پرستی دو گوئے کے متوازی اور متقابل مذہبوں کا نام ہے۔ اسلام خدا پرستی کا نام ہے اور ہیومن ازم یہ انسانیت پرستی کا نام ہے۔ ہیومن ازم ایک ایسا فلسفہ ہے جس میں خالق کائنات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان نعروں سے متاثر ہونے یا اپنی زبانوں پر لانے سے پہلے ہیومن ازم کا فلسفہ ہم نے سامنے رکھنا ہوگا کہ کہیں ہم ان خوشنما نعروں سے کہیں اسلام سے دور تو نہیں ہو رہے اور ہمارے دلوں سے خالق کائنات اور مذہب اسلام کی اہمیت تو نہیں نکلتی جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔